सो इस वेबसाइट में जाके आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन पे जाना है। यहाँ पर फर्स्ट में आपको मिलेगा ट्रेडिंग व्यू, इस पे क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे तो ये ऐसा आपको डैशबोर्ड दिखने लगेगा। इस डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो टॉप में लिखा है प्रोडक्ट्स, इस पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट्स में जैसे आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा आएगा सुपर चार्ट्स, तो सुपर चार्ट्स पे आपको क्लिक करना है। जब आप सुपर चार्ट पे यहाँ क्लिक करोगे तो सुपर चार्ट में क्लिक करते ही आपको इस तरीके की जो है वो विंडो दिखने लगेगी। जब विंडो दिखने लगेगी तो उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे एक कॉलम दिख रहा है मैडम जिसमें आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। सभी को नहीं दे रही है या आपके साइड से कोई नेटवर्क इशू है? किस किस को नहीं सुनाई दे रही है? मुझे तो नहीं दे रही, ठीक से क्लियर है आवाज भाई। क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर है मैम वॉइस। क्योंकि गजबी है सर जी, आप जब बोल रहे हैं ना तो वॉइस वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, मतलब आपका नेटवर्क इशू है। आप प्रॉपर नेटवर्क में आ जाइए। नेटवर्क में हूँ मैडम, लेकिन आवाज क्लियर है, लेकिन मतलब उसका स्लो है। बाकी क्लियर सब है एक बार आवाज, लेकिन कंफर्म कर स्लो है। दीजिए। 18 लोग हैं इस बैच में, कितने लोगों को नहीं आ रही है, कितनों को आ रही है? क्लियर है। क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। मैं फिर से लॉग होके फिर से कर लेता हूँ। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं। सो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है राइट हैंड कॉलम पे, यहाँ जहाँ लिखा हुआ है वॉच लिस्ट। सो जब आप वॉच लिस्ट देखोगे तो वॉच लिस्ट के बाजू में यहाँ पर एक बना है प्लस का साइन। आपको यहाँ पर क्या करना है, इस प्लस के साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखना है स्टॉक का नेम। स्टॉक मतलब आपको गूगल में जाके 50 निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स, गूगल में जाके आप लिखेंगे निफ्टी 50 स्टॉक्स नेम। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको करके बता देती हूँ, यहाँ गूगल में गए, आपने जैसे लिखा निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ये वन बाय वन आपको एक एक नाम दिखने लगेंगे, अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये नाम कॉपी करा, ठीक है, ये नाम कॉपी करा, या खुद से लिख भी सकते हो। यहाँ जाके ये जो सर्च बार है इसमें यहाँ आके पेस्ट कर दिया। तो जैसे आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ आपको दिखने लगेगा सबसे ऊपर अदानी इंटरप्राइज। अब यहाँ पर दो चीज दिखेगी। हमने कल समझा था कि बीएससी और एनएससी दो एक्सचेंज होते हैं, तो हमको बीएससी पे काम नहीं करना है, हमको एनएससी पे काम करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अदानी इंटरप्राइज एनएससी जो लिखा हुआ है इस पे जाके क्लिक कर देना है। तो आप जब क्लिक करोगे, ये जो प्लस का साइन है साइड में, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ लिख के आ रहा है एच, ऐड टू वॉच लिस्ट। इसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो साइड विंडो में यहाँ पर जो आपकी वॉच लिस्ट है वो बनना चालू हो जाएगी। फिर दोबारा गूगल में गए, यहाँ से हमने दूसरा स्टॉक कॉपी करा, ये हमने कॉपी करा अपोलो हॉस्पिटल, और यहाँ पर जाके हमने लिख दिया, इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। नहीं आता है तो आप डायरेक्ट मैनुअली भी लिख सकते हो अपोलो हॉस्पिटल। तो जैसे ही आप अपोलो हॉस्पिटल लिखोगे तो यहाँ पर जो है पूरे शेयर्स के नाम कॉपी हो गए। अपोलो हॉस्पिटल डील लिखोगे तो यहाँ पर अगेन एनएससी जो आ रहा है इस पे, इसके साइड में जाके ऐड टू वॉच लिस्ट ये करोगे तो यहाँ पर साइड में ऐड हो जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हमारा करने का रीजन ये है कि जब हम अभी डेली टास्क देंगे, डेली होमवर्क देंगे, तो आपको बार बार स्टॉक्स की लिस्ट ना बनाना पड़े। ठीक है, स्टॉक लिस्ट आपको बार बार प्रिपेयर नहीं करनी है होमवर्क के लिए, आपको बार बार यहाँ पर क्रिएट नहीं करना है। आप यहाँ पर बस ऐड कर दोगे, एक बार का काम है, ऐड कर दोगे तो ये आपकी लाइफ टाइम के लिए वॉच लिस्ट बन जाएगी। यहाँ वॉच लिस्ट पे प्लस, यहाँ जहाँ पे प्लस में जाके शेयर का नाम लिखना है सर्च में जाके। ठीक है, अब क्या करना है, अब जैसे मैंने आप लोगों को कल ट्रेंड एनालिसिस सिखाया था, मान लो मैंने अदानी इंटरप्राइज यहाँ पर क्लिक करा, जैसे क्लिक करूंगी तो अदानी का यहाँ पर चार्ट जो है वो दिखने लगेगा। तो यहाँ अदानी का जो चार्ट मुझे दिख रहा है, तो हमने कल डिस्कस किया था कि हमको जितने भी ट्रेंड की एनालिसिस करनी है वो हम जो है 1 आवर से ऊपर के टाइम फ्रेम पे या 1 डे से ऊपर के टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो यहाँ पर जहां अभी मैंने ये ग्रीन सर्कल करा है, जहां पर लिखा है 15 मिनट, इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको नीचे जाना है, या तो 1 आवर ले लो या 1 डे ले लो। बट अभी हम जितने भी टास्क करेंगे, जितना भी होमवर्क सीखेंगे, जितनी भी मेथड सीखेंगे, वो सब आपको 1 डे में करनी है।
तो यहाँ जाके हम इसको क्या कर देंगे, 1 डे कर देंगे। अब 1 डे में करने के बाद हमको अपना काम शुरू करना है। क्या शुरू करना है कि ट्रेंड कौन सा है स्टॉक का। तो हमने जो कल सीखा था कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये जो था ये स्टॉक का अप ट्रेंड चल रहा था। तो आपको ये समझना स्टार्ट करना है कि पहले कौन से ट्रेंड पे चल रहा था, अभी गिरा, डाउन ट्रेंड पे आया, और अब जो है ये साइड साइड में ट्रेड करा और साइडवेज ट्रेंड बनाया। तो इस तरीके से आपको यहाँ वॉच लिस्ट में 50 निफ्टी की जो मेन फेमस कंपनीज है उनको ऐड कर लेना है, और उनपे डेली 1 डे का ये जो डी है 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर देना है, और उसी में आपको अपना होमवर्क करना है। डेली जो भी स्कैनिंग है, जो भी होमवर्क है, वो उसी टाइम फ्रेम पे करना है। ठीक है, ओके। नाउ अब हम आगे मुड़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कि कैसे करना है, कैसे क्रिएट करना है वॉच लिस्ट, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है? वैसे मैंने रिकॉर्ड आई थिंक करा है, मैं इसको अपलोड कर दूंगी तो वहां से आपका रिवीजन हो जाएगा। बट अभी एट प्रेजेंट किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो बता दीजिए। एनीवन? अद्वैत, डॉक्टर साहू, गजवी सर, हेमंत कुमार, लोकेश, मंगेश सर, मंजू, प्रदीप, पृथ्वीराज, रितिका, सत्या, सिद्धार्थ, सुनील, विभा, विश्वराज, एनीबडी, एनीवन? बाकी तो शायद पूजा, मंगेश सर एंड कोई डाउट नहीं। राहुल, आप लोगों को तो पता ही होगा कैसे करना है। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो हेलो, वेल हाँ मैम। हाँ, हेलो मैम। मैम वो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार और थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, मतलब अभी सपोर्ट इतना सारा रेजिस्टेंस चार्ट। हुआ ही नहीं है, टॉपिक ही स्टार्ट नहीं हुआ है नहीं अभी। नहीं मैम, आप कल बताए थे ना यहाँ पे से मतलब सपोर्ट ले रहा है वो मतलब बहुत सारा वो कैंडल देख रही थी मैं, तो तो उसमें अभी वो मतलब। टॉपिक हुआ ही नहीं है, कल हमने ट्रेंड करा है। हाँ मैम, कल आप बताए थे ना यहाँ पे सपोर्ट लाइन लेना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन लेना है, ऐसे टाइप का आप कल बता रहे थे ना जो। एक बार आप वीडियो जो अपन ने यूट्यूब में अपलोड करा है हाँ ना, उसको एक बार आप हाँ रीवॉच कर लेना। ठीक है, आप टॉपिक को लेके कंफ्यूज हो रहे हो। कल के टॉपिक में हाँ हाँ हमने हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस हम आज करने वाले। कल के टॉपिक में मैंने जो एक सुपर फ्लो बताया था, है ना, ट्रेंड वाला बस है ना। एक बार जो वीडियो उसको आप फिर से रिवाइज। चलिए, अभी हम मूव करते हैं आगे के टॉपिक में। हमारा जो आज का टॉपिक है जिसमें हमने कल मेजरली ये अंडरस्टैंड करा था, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि स्टॉक कब कौन से ट्रेंड पे काम करता है, किस ट्रेंड पे कब मूव करता है, या ट्रेंड कब खत्म हो रहा है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, और साइडवेज क्या होता है। ये हमने कल मेजरली अंडरस्टैंड करा था। अब जब हमने इसको समझा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो राइज हुआ ये अप ट्रेंड में कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो गिरा है वो डाउन ट्रेंड कहलाएगा, ये साइडवेज कहलाएगा। अभी हमें कोई और स्टॉक में देखना है, या हम मान लो ये अपोलो हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल का अगर अभी हम इतना डेटा कोई देखे या हम देखें तो हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्टॉक ऊपर गया और अब जो है वो साइडवेज में काम कर रहा है, साइडवेज में हाई को तोड़ के नया हाई बना रहा है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? इसके बेसिस में हमको कोई ट्रेड अभी लेना नहीं है, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको ट्रेंड समझ में आने लगे। हर चीज का हमको पहले ट्रेंड समझना है, धीरे धीरे हम एक एक चीज को लेते चलेंगे। अब कल जब हमने ट्रेंड समझा तो आज हम कुछ दूसरी चीज समझने वाले। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल वाला जो चीज है उसको हम प्रैक्टिस ना करें, जो जो चीज हम करते जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस हमको साथ साथ करती भी जानी है। ऐसा नहीं कि एक चीज हो गई है तो उसको छोड़ दिया और फिर दूसरी चीज पे मूव कर दिया, कि ट्रेंड पे पहुंच गए तो फिर ट्रेंड के बारे में नहीं देखेंगे और दूसरा टॉपिक कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू हर एक टॉपिक की, जो जो टॉपिक कंप्लीट होते जा रहा है उसकी स्टडी करते जानी है। अब इसी चार्ट को देखिए, अपोलो हॉस्पिटल का जब मैं सिर्फ यहाँ तक का डेटा देख रही थी तो मुझे दो ट्रेंड दिख रहे थे। ये प्राइमरी ट्रेंड था इसका जो कि अप ट्रेंड में था, सेकेंडरी ट्रेंड साइडवेज में था। ओवरऑल ट्रेंड अगर मैं देखूं तो मुझसे कोई पूछे तो मैं ये बताऊंगी कि ओवरऑल बहुत टाइम से अपोलो हॉस्पिटल जो है वो अप ट्रेंड पे चल रहा था। ठीक है, तो ये पूरा अप ट्रेंड इसका यहाँ से यहाँ तक चल रहा था। तो इस तरीके से हमको सिर्फ अभी ट्रेंड को समझना है, एक हैबिट बनानी है कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज क्या होता है। अब हम करने वाले हैं दूसरा बेस क्रिएट, जिसमें आज हम करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस के लिए कल हमने क्या करा था, हमने एक
मेथड समझी थी कि स्टॉक में जब आईपीओ लॉन्च होता है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद कैसे जर्नी स्टार्ट होती है। आज हम और डिटेल में समझने वाले हैं कि स्टॉक में जो हम बार बार कोई भी स्टॉक में हम चाहे ट्रेड करें या इन्वेस्टमेंट करें, तो स्टॉक कहाँ पर सपोर्ट ले सकती है या स्टॉक का रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, ये हम बहुत डिटेल में आज समझने वाले हैं। ठीक है, सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसलिए हम समझ रहे हैं ताकि हमको जब आगे हम जब नेक्स्ट लेक्चर से जब हम मनी मेकिंग ट्रिक्स सीखेंगे कि पैसे कैसे बनाना है, किस 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 स्ट्रैटेजी के बेसिस में हम जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो वहां पर हर ट्रेड के पहले हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हम फाइनल डिसीजन ले पाएंगे कि हमको कब रुकना है और कब हमको एंटर करना है या कब हमको एग्जिट करना है शेयर में से। तो सबसे पहली चीज, हर वो रेंज, हर वो प्राइस जहां से स्टॉक ने उछाल मारी है, मतलब नीचे गिर रही थी पर उछाल मारी है, वो उसका सपोर्ट कहलाता है। जैसे कि अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो इसमें क्या हो रहा था, स्टॉक यहां से गिर के यहां तक आया, इसके बाद नीचे नहीं गया और यहाँ से स्टॉक ने उछाल ले ली। ठीक है, प्राइस इसके नीचे नहीं गया, प्राइस में उछाला गया, तो ये हमारा कहलाएगा सपोर्ट, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट। इसका हम प्राइस देख लेंगे। प्राइस कैसे देखेंगे, जब हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे इस कैंडल में, इस पर्टिकुलर कैंडल पे ये क्रॉस साइन रखेंगे। ये कैसे आता है, ये अभी आप लोग जब ट्रेडिंग व्यू प्रिपेयर कर लोगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, मैं एक और सर्कल कर देती हूँ, राइट हैंड साइड पे ये जो मैंने अभी ग्रीन सर्कल लगाया है, ये राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्रीन सर्कल है, यहाँ पर ये जो प्लस का साइन बना है, ये क्रॉस ओवर्स होते हैं। इसका काम क्या होता है, जैसे मैं ये क्रॉस ओवर सिलेक्ट करूंगी, ये मैंने क्रॉस सिलेक्ट कर लिया, तो जब मैं किसी भी कैंडल पे इस क्रॉस को ले जाके रखूंगी तो ये क्रॉस मुझे इस कैंडल का लो बता देगा। लो हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमको सपोर्ट नोट करना है कि कौन सा प्राइस था जहां से नहीं गिरा था। अब ये मुझे दिखेगा कहाँ पर, कि जैसे मैंने इसमें कैंडल पे ये क्रॉस का साइन रखा तो इसका लो क्या है, ये मुझे कहाँ दिखेगा, यहाँ लेफ्ट वाले प्राइस को नहीं देखना है, आपको कहाँ देखना है, अगेन आपको यहाँ पर टॉप में, ये जो टॉप है यहाँ पर आपको दिख रहा है हाई एंड लो। तो जब भी हम किसी कैंडल का हाई एंड लो निकाले, मान लो ये ग्रीन कैंडल पे जैसे ही मैंने कर्सर रखा तो ऊपर आप देखोगे वहां पर उस कैंडल का हाई लिख के आ रहा है 3709 एंड लो लिख के आ रहा है 3361.55। ठीक है, तो ये हो गया हाई एंड लो, पर हमें अभी हाई से कोई लेना देना नहीं, हमको केवल लो देखना है कि लास्ट टाइम स्टॉक ने सपोर्ट किस प्राइस से लिया था, 3361.55 से। अब हम जाएंगे थोड़ा सा और ऊपर, देखेंगे कि इसके पहले और कहाँ पर गिरा था फिर उछाल लिया था, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पर गिर रहा था फिर उछाल ले लिया था, तो ये हो गया सेकंड सपोर्ट। यहाँ पर ये भी सपोर्ट कहलाएगा। फिर ये वापस यहाँ से गिर रहा था फिर सपोर्ट लेके ऊपर चले गया, फिर यहाँ पर गिर रहा था, ये पूरा एरिया सपोर्ट कहलाएगा क्योंकि इसी प्राइस पे बार बार कंसोलिडेट हुआ है। फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे गिर के आया, ये वाला प्राइस जो है वो सपोर्ट कहलाएगा, दिस एरिया, ये भी सपोर्ट कहलाएगा, इससे नीचे नहीं गया, ये भी सपोर्ट कहलाएगा, इससे स्टॉक नीचे नहीं गया है। तो ये हम क्यों नोट कर रहे हैं, ये अभी हम बाद में समझते कि क्यों नोट कर रहे हैं। अभी आप केवल इस चीज को पॉइंट करिए कि हर वो प्राइस जहां से शेयर के प्राइस में गिरावट नहीं आई और शेयर प्राइस उछाल लेके ऊपर की तरफ चले गया, वो एरिया उसका सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, किसी का माइक अनम्यूट है तो कृपया करके आप म्यूट कर लीजिए। ओके, अब ये हमने सपोर्ट क्यों देखा, मैंने कल आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताया था कि ये स्टॉक के लिए उसका सहारा होता है। मान लो स्टॉक गिर रहा था, गिरते गिरते जिस प्राइस से उसको सपोर्ट मिल गया, उछाल ले लिया, तो वो उसका एक सहारा हो गया। ये हम क्यों समझ रहे, सपोर्ट क्यों समझ रहे, सपोर्ट हम इसलिए समझ रहे हैं कि मान लो मैंने अपोलो हॉस्पिटल यहाँ से खरीद रखा है और मेरा जो शेयर है वो सडनली यहाँ से गिर के नीचे की तरफ आने लगे, तो जब नीचे की तरफ गिरने लगेगा, तो मान लो मैंने कोई शेयर खरीद के रखा और मेरा शेयर नीचे की तरफ गिरने लगा, तो मुझे ये देखना है कि गिर रहा है अगर तो कौन से प्राइस पे जाके रुक सकता है, कौन सा प्राइस है जहां पर उसको सपोर्ट मिल जाएगा। तो पहला सपोर्ट कौन सा होगा, ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से गिर रहा था, उछाल लेके ऊपर की तरफ चले गया। अब मान लो ये सपोर्ट को भी तोड़ दिया, तो फिर स्टॉक नीचे आया तो कहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर रुकेगा, क्योंकि यहाँ से गिर रहा था और उछाल लेके ऊपर चले गया।
मान लो ये सपोर्ट भी तोड़ दिया तो ये वाला जो जोन है ये पूरा इसका मेजर सपोर्ट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने 3 बार ये वाले सपोर्ट से 1 बार बाउंस लिया, 2 बार बाउंस लिया, 3 बार बाउंस लिया, 4 बार बाउंस लिया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। तो ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर नीचे गिरेगा, फिर कहाँ रुक सकता है, ये वाले सपोर्ट पे रुक सकता है, फिर नीचे आएगा तो कहाँ रुक सकता है, ये सपोर्ट पे रुक सकता है, ये सपोर्ट पे रुक सकता है। ये हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे और हमारे ट्रेड में मान लो, क्योंकि ऐसा होगा नहीं कि बस आपका शेयर में से जो है मतलब शेयर चलना चालू हुआ और सीधे चलते ही रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बार बार शेयर जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूमता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट हमारा किस जोन पे आ रहा है, उससे हम अलर्ट हो जाएंगे कि इससे नीचे अगर गया तो मैं अपने स्टॉक को होल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो सपोर्ट वो सहारा उसका टूट गया तो फिर उसको दूसरा सहारा बहुत देर बाद बहुत दूसरे प्राइस पे मिलेगा, तो हो सकता है कि मुझे बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाए। पहली चीज हमने सपोर्ट क्यों समझा, जब हमने ऑलरेडी कोई शेयर बाय करके रखा है और वो अगर गिर रहा है तब हमको पता होना चाहिए कि वो कहाँ तक गिर सकते हैं। तो ये मेरी टेंशन वाली चीज हो गई। मान लो शेयर को मैंने बाय कर रखा है, बट मान लो मैंने शेयर को शॉर्ट करके रखा है। शॉर्ट मतलब जो मैंने आप लोगों को रिवर्स मेथड सिखाई थी कि उल्टा भी ट्रेड लिया जाता है, उसमें भी प्रॉफिट होता है। मान लो अभी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया और मेरे को ट्रेड लेना है किस बेसिस में, कि ये वाला जो पूरा मेजर सपोर्ट है ये टूट गया, मान लो मैंने यहाँ से किसी को महंगे में बेच दिया, तो नीचे जब ये आएगा तो मुझे किस प्राइस पे जाके खरीदना है, इसी प्राइस पे खरीदना है, क्योंकि इसके बाद यहाँ से बाउंस हो गया था, तो ये कितना सस्ता होगा, यहाँ तक का सस्ता होगा। इसको भी तोड़ दिया तो कहाँ तक सस्ता होगा, ये वाले जोन तक सस्ता होगा। इसको भी तोड़ दिया तो कहाँ तक सस्ता होगा, इस जोन तक सस्ता होगा। तो दो अलग अलग तरीके से सपोर्ट को समझना है। एक, जब हमने अगर बाइंग करके रखी है तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर स्टॉक रुक सकता है, कहाँ पर हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कहाँ तक की रिस्क हम ले सकते हैं अपने शेयर पे। दूसरा, अगर मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी है, मुझे रिवर्स ट्रेड लेना है, किसी को महंगे में बेचना है और फिर सस्ते में खरीदना है, तो उस कंडीशन में सपोर्ट का टूटना हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम वहां पर पोजीशन ही इस डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं कि सपोर्ट बस टूटे और फिर हम तो जो है वो महंगा बेचे और नीचे जब गिर के सस्ता हो जाए तब हम उसको खरीद लें, क्योंकि वही हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये रोल होता है सपोर्ट का। अब हम इसको और भी दूसरे चार्ट्स में समझते हैं ताकि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो पूरा क्लियर हो जाए। मान लो निफ्टी में देख रहे हैं हम, निफ्टी हमारा इंडेक्स है, कल भी मैंने बताया था। मान लो निफ्टी में मुझे सपोर्ट ढूंढना है, तो निफ्टी में सपोर्ट ढूंढने के लिए मुझे क्या करना है, मान लो निफ्टी कल यहाँ से ऊपर नहीं गई, ठीक है, यहाँ से ऊपर नहीं गई, और यहाँ से अगर निफ्टी कल नहीं मंडे को, ठीक है, यहाँ से निफ्टी अगर पलट के नीचे गिरती है, तो अगर गिरती तो कहाँ तक गिरेगी, यहाँ तक गिरेगी। पहले क्यों गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर गिर रही थी, फिर सपोर्ट मिला और उछाल ले ली। इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया और फिर नीचे गिरने लगी, तो कहाँ पर सपोर्ट लेगी, यहाँ पर सपोर्ट लेगी, क्योंकि यहाँ पर गिर रही थी फिर उछाल ले ली। इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया तो यहाँ पर सपोर्ट लेगी, क्योंकि यहाँ से बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रही थी फिर उछाल ले लिया था। इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया तो ये दोनों सपोर्ट एक ही हो गए, ये वाले प्राइस इस जोन पे तो सेम ही प्राइस हो गया। ओके, फिर नीचे गिर के आई अगर, तो ये उसका बहुत दूर का सपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ से इसने लास्ट टाइम बाउंस करा था। तो ये सपोर्ट हमको निफ्टी में क्या बता रहे हैं कि निफ्टी अगर गिरती है पलटती है तो कहाँ कहाँ तक जा सकती है, किस किस प्राइस तक इसमें मंदी आ सकती है, कितना वीक हो सकती है, कौन से प्राइस तक ये जोन बना सकती है। ठीक है, सपोर्ट सभी को क्लियर। जब भी हम सपोर्ट देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ये यहाँ तक की तो ट्रेड एक्टिविटी हो चुकी है, हम यहाँ से ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे जब मार्केट ओपन होगा, तब की कंडीशन हमको देखनी है। तो हमको यहाँ नियर बाय का डेटा देखना होता है, ये डेटा हो गया, ये डेटा हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, हमें इस साइड का डेटा देखना होता है। आ रहा है समझ में, सभी को क्लियर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। गज भी है सर? गज भी है सर एंड विभा गोसाई? हाँ समझ आ रहा है। ठीक है विभा, हाँ अभी समझ आ रहा है क्लियर है मैडम, समझ आ रहा है। ठीक है चलिए, हाँ आ रही है, वॉइस क्लियर है अभी। ठीक है। देखिए जैसे टॉपिक
जैसे मैंने अभी इसको फिनिश करा, मैंने आप लोगों से पूछा कि कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो अभी इसी वक्त आपको वो पूछ के उसको क्लियर करना है। कोई भी डाउट नेक्स्ट डे के लिए लेके नहीं जाना है। रीज़न, एक भी चीज़ यहाँ पर प्राइमरी अगर क्लियर नहीं हुई तो दूसरी चीज़ मैं जब समझाऊंगी तो आप पहली चीज़ को उससे रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 10 लोगों ने अगर बोल दिया कि समझ में आ गया है तो, और बाकी के 10 ने नहीं बोला है तो हेजिटेशन नहीं करना है, अपने अपने डाउट क्लियर करते जाना है। मैम एक सवाल था मेरा, राहुल हाँ। मैम, अपन जो वन डे फ्रेमिंग देख रहे हैं अभी, वन डे हाँ। चार्ट देख रहे हैं और हाँ। सपोर्ट जो देख रहे हैं वन डे के हिसाब से देख रहे हैं, पर ये हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक मंथ के कारण भी हो सकता है कि जैसे निफ्टी है तो एक मंथ के सपोर्ट में भी नीचे आ सकती है, कभी ऐसा होता हुआ है कभी? बिल्कुल। देखिए क्या होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी हम वन डे पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पहले एक अच्छे बड़े व्यू पे ऑब्जर्वेशन करने की आदत डालनी है। जब ये आदत हमारी डल जाएगी तो इसके बाद हम यही सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस जब हम लाइव मार्केट करेंगे तो हम 15 मिनट में भी चेक करेंगे, 1 आवर में भी चेक करेंगे, 1 वीक में भी करेंगे, बट सबके सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे। जिस ठीक टाइम है। फ्रेम पे आप काम करोगे, जैसे मान लो हाँ। अभी मैं अगर यहाँ से निफ्टी को गिरने का बोलती हूँ, अगर यहाँ से ये सपोर्ट टूटता है तो पहला ठीक सपोर्ट है। मुझे इस चार्ट के अकॉर्डिंग पहला सपोर्ट मुझे 18,540 के आसपास मिल रहा है, 18,550 पे मिल रहा है, ठीक है। ठीक। दूसरा सपोर्ट मेरे को मिल रहा है 18,084 पे, ठीक है। बट ठीक है। जब मैं इंट्राडे पे लाइव मार्केट पे काम करूंगी तो मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे काम करूंगी तो मुझे पहला सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 18,822 पे, ठीक है। ठीक है। दूसरा सपोर्ट मुझे मिल रहा है 18,735 पे और तीसरा सपोर्ट मुझे मिल रहा है 18,625 पे। तो दोनों ठीक है। में डिफरेंस है, दोनों में सपोर्ट बराबर। अलग आएंगे। हमको अभी प्रैक्टिस इसलिए बड़ी टाइम फ्रेम पे करना है ताकि हम बड़े व्यू को समझने की आदत बना सकें, और फिर ठीक जब है। छोटे छोटे ट्रेड हम इंट्राडे में लेंगे तो हम अपने व्यू को मॉडिफाई करते जाएंगे, हाँ। ठीक है। ओके, गुड क्वेश्चन। तो ये प्रैक्टिकल कंडीशन पे यदि अपन देखें तो अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो 15 मिनट भी कर देख लेंगे, 5 मिनट भी, 1 आवर भी, ठीक है। हाँ। पर मेरा हाँ। ये सवाल है मैम कि आज अपन निफ्टी पे बात करें, निफ्टी पे अपन वन डे पे देखेंगे 15 मिनट में, पर यदि ऐसा हुआ है कि वही सपोर्ट एक महीने पहले के सपोर्ट पे भी आ जाए, ऐसा कभी मार्केट हुआ है? वन डे पे की बात कर रहा हूँ मैं, कि आज दिन बजे 9:15 को स्टार्ट हुआ और हाँ। दोपहर में 12 बजे मार्केट इस कंडीशन पे आ गया कि जो एक महीने पहले का सपोर्ट था वो उस कंडीशन ऐसे क्रिएट हुई है कभी? बिल्कुल होता है। रीजन क्या होता है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी के और निफ्टी के अभी पिछले 3-4 दिन पहले के सपोर्ट थे, हाँ। सडनली एक ही दिन में ये सपोर्ट तोड़ते जा रही थी, ठीक है। ठीक है। तो ऑब्वियसली होगा, सपोर्ट हमको सिर्फ ये बताता है हम सपोर्ट क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी अगर कोई पोजीशन है लाइव मार्केट में ठीक है। तो हमको ये पता चल जाए कि रिस्क के अकॉर्डिंग, मान लो मैंने यहाँ पर 100 शेयर बाय कर लिए थे, ठीक है। ठीक है। अब मेरा जो स्टॉक है वो 10 रुपये नीचे आया, फिर 20 रुपये नीचे आया, फिर 30 रुपये आया, फिर 40-50 रुपये नीचे आने लग गया। तो ठीक है। मुझे ये देखना है कि कितना नीचे जाने वाला है। मान लो 18,900 पे मैंने बाय कर लिया और ये नीचे मुझे सपोर्ट दिखा रहा है 18,820 पे, मतलब 80 पॉइंट गिरेगा और मैंने 100 शेयर ठीक है। ले लिए, ठीक है। तो मेरा रिस्क तो बहुत बड़ा बन रहा है यहाँ से, ठीक है। बराबर 8 फीट हो गए। तो उस हिसाब से मुझे ये चेक करना है कि मैं इतनी बड़ी रिस्क लेने के लिए प्रिपेयर हूँ क्या नहीं हूँ, तो मैं जो भी नियर बाय छोटा सपोर्ट आएगा वहां का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को एग्जिट कर दूंगी। मतलब अपन ये 8,000 की जो रिस्क है उसके लिए केपेबल है या नहीं है, फुल Yes. पॉइंट बेस पे अपन सपोर्ट देखते हैं। राइट। ठीक है। तो हर इसके अलावा ट्रेड में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए भी देखना होता है। अभी जब हम कैलकुलेट, अभी तो ये थोड़ा सा वो लगेगा, बट जब हम कैलकुलेशन पे आएंगे तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी हम क्यों देखते हैं, ताकि हमको हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमको पता रहे कि हम कितने रिस्क लेने लायक हैं। ठीक है। क्योंकि सपोर्ट टूट गया, मान लो आपने पहले सपोर्ट पे नहीं निकाला, आपको 80 रुपए का रिस्क दिख रहा था, आपने नहीं निकाला, दूसरा सपोर्ट जो है वो 18,730 पे बन रहा है, तो 200 पॉइंट नीचे बन रहा है, मतलब 8,000 के लॉस को आप 16,000 तक लेके चले गए। कन्वर्ट कर रहे हो आप, बराबर है। इतना बड़ा लॉस लेने पहुंच रहे हो आप। तो सपोर्ट टूट गया मतलब उस शेयर को हमको नहीं रखना है, वो सपोर्ट टूट गया और मेरी रिस्क को नहीं मैच कर रहा है तो उस शेयर में से मुझे एग्जिट कर देना है तुरंत, बराबर। ठीक है। चलिए
अब ये तो था हमारा सपोर्ट रूल, जिसमें हम व्यू क्या देख रहे थे कि मंदी आनी चालू हो रही है, गिरावट आनी चालू हो रही है, कमजोरी आ रही है, तब के लिए हम उसके एरिया को समझ रहे थे। अब मान लो अगर तेजी आ रही है, तेजी आ रही है और कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है, उस केस में हमको क्या करना होता है, उस केस में हमको रेजिस्टेंस समझने होते हैं कि कहाँ तक तेजी जा सकती है। तो हमने कल रेजिस्टेंस रूल समझा था, बट हम फिर से एक और बार इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। कल हमने सिर्फ टर्म समझी थी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, आज हम उनका काम समझ रहे हैं। रेजिस्टेंस मतलब हमने क्या बोला था, हर वो प्राइस जहां से शेयर ऊपर नहीं जा पाया और नीचे की तरफ गिरने लगा, वो उसका रेजिस्टेंस जोन कहलाता है। रेजिस्ट करा मतलब अवरोध पैदा कर दिया, उसने ऊपर नहीं जाने दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब अवरोध पैदा कर रहा है मतलब मान लो मैंने कोई शेयर बाय करी और वो ऊपर की तरफ जा रहा है और मुझे नहीं पता है कि किस पॉइंट पे रेजिस्टेंस आने वाला है। फॉर सपोज मैंने 100 रुपए पे कोई 100 की प्राइस पे कोई शेयर बाय कर ली और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 200 पे आने वाला है, और मैं जबरन ही यहाँ पर बिना मतलब के टारगेट जो है वो 300 का लगा के बैठी हूँ। तो मुझे रेजिस्टेंस क्यों समझना है कि मैंने अगर कोई शेयर बाय करके रखा है तो मुझे कब निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां से शेयर जो है वो पलट सकती है। इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, अगेन पुराना डेटा देखना है। पुराने डेटा में कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस आया था, जहां से शेयर्स जो है वो बढ़ा नहीं था, गिर गया था। तो पहला रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है यहाँ, ये रिलायंस बहुत मेहनत करके ऊपर चढ़ रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा, ऊपर नहीं जा पाया और सीधे नीचे गिर गया। इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, नीचे गिर गया। तीसरा रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, नीचे गिर गया। तो ये रेजिस्टेंस अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जब हम एज अ बायर मार्केट में एंटर कर रहे हैं, कोई शेयर को बाय कर रहे हैं। मान लो मैंने कल रिलायंस इस प्राइस पे 55.77 पे 25.77 पे मैंने बाय कर लिया किसी रूल के बेसिस में, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस में कोई ट्रेड नहीं लेना है, डोंट डू दैट। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस में कोई ट्रेड मत ले लेना। हम सिर्फ लॉजिक इसलिए समझ रहे हैं कि हमको एंट्री और एग्जिट कब करना है, ट्रेड कब लेना है वो भी हम चौथे सेशन पे करेंगे। उसके लिए आप थोड़ा सा धीरज रखो, पहले आप लोगों का बेस क्रिएट हो जाएगा। हमको मान लो कोई पैटर्न मिला जिसके बेसिस में हमको सिग्नल मिले कि रिलायंस को बाय करना है 25.77 पे, तो हमने यहाँ से 2577 पे रिलायंस को बाय कर लिया। अब बाय कर लिया तो ये तो पता चल गया कि बाय करना है, पर ये नहीं पता है कि बाय करे तो जाएगा कहाँ तक। तो उसके लिए हमको क्या करना है, मान लो हमने यहाँ से बाय कर लिया, हमारा शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो प्राइस आ रहा है इसको हम फिर से क्रॉस ओवर से चेक कर लेते हैं। क्या हाई आ रहा है, हाई ऊपर दिख रहा है 27.55। कहाँ देख रही हूँ मैं, ये वाली विंडो पे दिख रही हूँ कि यहाँ पर हाई एंड लो दिखेगा आपको जब आप कर्सर रखोगे। तो यहाँ हाई दिख रहा है, हाई क्या आ रहा है 27.45, मतलब मैंने 25.77 से रिलायंस को बाय करा और मुझे अपना प्रॉफिट कहाँ पर बुक कर लेना है 27.45 या उसके पहले। ट्राई करना है कि उसके पहले ही करे, क्योंकि रेजिस्टेंस है, ग्लोबल चार्ट है, सबको दिखेगा, तो पहले बुक करना ज्यादा बेटर होगा। मान लो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली, प्रॉफिट लेके निकल गए। अब मान लो नहीं, मेरे पास कोई पैटर्न था, कोई कैलकुलेशन थी जिसकी बेसिस में मुझे पता चला कि नहीं तो 2900 तक जाने वाला है, तो फिर उस कंडीशन में मैं वेट कर सकती हूँ। एक रेजिस्टेंस टूटा, अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया, ठीक है, यहाँ से नहीं पलटा, यहाँ से रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया, तो फिर कहाँ तक जाएगा रिलायंस, 28,2817 तक जाएगा। इसको भी तोड़ दिया, इस हाई को भी तोड़ दिया, तो फिर कहाँ तक जाएगा, 2860 तक जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, एक हाई को तोड़ने के बाद दूसरा हाई, दूसरे हाई को तोड़ने के बाद तीसरा हाई, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है रेजिस्टेंस रूल, जिसके बेसिस में हम उसका आने वाले टाइम पे वो कहाँ तक जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, ये समझने की कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस रूल के बेसिस में। अब हम इसी चीज को दूसरे चार्ट में समझते हैं तो और क्लियरिटी आ जाएगी। मान लो ये HDFC बैंक है, ठीक है। HDFC बैंक में हमने कोई हमारे पास पैटर्न मिला, कोई कैलकुलेशन मिली जिसके बेसिस में हमने अनुमान लगाया कि HDFC बैंक जो है वो ऊपर जाएगा। ऐसे तो यहाँ पर ऑलरेडी सबसे ऊपर ही चल रहा है, वो यही रेजिस्टेंस था, लास्ट टाइम यहीं से गिरा था और अभी इसी रेजिस्टेंस से पलटा है वापस। देखिए यही रूल होता है रेजिस्टेंस का,
मान लो किसी ने यहाँ से SDFC को बाय करा हो, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि ये ऊपर जा रहा था, ये रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस तोड़ के यहाँ से शेयर ऊपर जा रहा था, तो ये कहाँ तक गया, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस तक ही गया, जो मेजर रेजिस्टेंस आ रहा था ये अभी वहीं तक गया, उससे ऊपर नहीं जा पाया, वापस पलट गया। तो यहाँ पर अगर किसी ने अपनी पोजीशन, यहाँ पर किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं करा होगा, होल्ड करके बैठा होगा, तो उसका शेयर यहाँ लॉस में आ गया होगा, क्योंकि उसने देखा ही नहीं कि पिछली बार तो यहाँ से पलटा था SDFC, ऊपर नहीं जा पाया था। तो इसका मतलब SDFC में इसके पहले पहले निकल जाओ या इस रेजिस्टेंस के पहले प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। तो ये बायर्स के लिए होता है। अब चूंकि ये यहाँ से पलटा है, इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा है, पलटा और गिर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी आ रही है। तो कमजोरी अब हम क्या करेंगे, अगर ये सपोर्ट मंडे को टूट जाती है तो इसका मतलब ये फिर नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगी। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से गिर रहा था और ये उछाल ले लिया था। इसको भी तोड़ दिया तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ पर गिर रहा था और उछाल ले लिया था। इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया तो यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ पर गिर रहा था फिर उछाल ले लिया। उस सपोर्ट को भी तोड़ दिया तो यहाँ तक, यहाँ पर 2 बार गिरा और उछाल ले लिया। तो वो हर प्राइस, जब हमको कोई कमजोरी वाला पैटर्न मिल रहा है तो हम उसमें सपोर्ट एनालिसिस करते हैं कि हम शॉर्ट करते जाएंगे और बाय करते जाएंगे, महंगा बेचते जाएंगे, सस्ता खरीदते जाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर रिवर्स ट्रेड करना है, तो हमको उसमें भी प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस ऑलरेडी, जो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हो रेजिस्टेंस से ही पलटा है। किसी ने यहाँ इस रेजिस्टेंस पे गलती से बाय कर लिया होगा तो वो अटक गया होगा, अगर उसको रेजिस्टेंस एनालिसिस नहीं आती होगी तो, ठीक है। और भी शेयर्स में देखते हैं तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अपोलो हॉस्पिटल में ही देखते हैं, उसमें हमने जब भी सपोर्ट देखा था, अब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को समझते हैं। देखिए अपोलो हॉस्पिटल ने क्या करा है, ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ से गिरा था, है ना, तो ये रेजिस्टेंस को अभी कल परसों में क्रॉस करा है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना के क्लोजिंग दे दिया। मान लो अपोलो हॉस्पिटल मंडे के दिन ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, ये जो हाई है जहाँ से पलटा है, इस हाई के अगर ऊपर जाता है तो फिर ये दोबारा कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत दूर में आ रहा है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस पे काम होगा। मान लो यहाँ पर ये हाई को तो तोड़ नहीं पाया मंडे को, और अगर गिर गया, नीचे आने लगा, तो कहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक गिरेगा। इसको भी तोड़ दिया तो कहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक गिरेगा। फिर इसको भी तोड़ दिया तो कहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। तो ये हमको डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस की, शुरू के 1 मंथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस, ठीक है, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स तो साथ में चलती रहेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस को डेली करना है। जितना ज़्यादा आप स्टॉक में उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की आदत डालोगे, लाइव मार्केट में आप उतना ही अच्छा डिसीजन ले पाओगे, बिना मतलब के शेयर को लेके बैठे नहीं रहोगे। और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपने समझ लिया तो समझ लो स्टॉक मार्केट में आपका 50% काम हो चुका है। अब बस 50% जो काम है वो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का है, जो हमको बार बार अलग अलग लगानी है, और जिसके बेसिस में हम अलग अलग तरीके के मार्केट में पैसा बनाना सीखेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन? क्योंकि देखिए आप लोगों ने, आज तो आप लोगों को छूट थी कि आप लोगों ने टास्क भेजा नहीं, बट अभी ऐसा नहीं चलता है, मेरे क्लासेस में ऐसा कभी भी नहीं चलता है कि आप टास्क नहीं भेजो और आपका काम चल जाए। टास्क आप लोगों को डेली भेजना है। जिन्होंने ट्रेंड एनालिसिस नहीं भेजा है, इंस्टीट्यूट की मेल आईडी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ ग्रुप में, आप लोगों को मैं फिर से नोट करवा रही हूँ, mstsonline@gmail.com। सिर्फ किसी एक पर्सन का टास्क आया था मेरे पास, मैं अभी चेक करके बता देती हूँ किसने करा था। तो इस मेल आईडी में आपको टास्क भेजना है। क्यों भेजना है? ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। किसने भेजा था मुझे? अरुण जी ने, अरुण देवांकर, बट उन्होंने भी आधा भेजा था, मतलब उसमें, ठीक है, अच्छा इस केस से मार्क करा था आपने, ठीक है। देखिए अरुण जी, आपने ये बना के चार्ट में करा है तो ठीक है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ऊपर जा रहा है, बट ये ट्रेंड नहीं है। सिर्फ इतना सा हमने क्या मेथड सीखा था कि हमको ट्रेंड कैसे, अप ट्रेंड कब बोलेंगे उसको, जब ऐसे 3-4 साइकिल बन चुके हो, ठीक है, साइडवेज में जब 3-4 साइकिल बन चुके हो, डाउन में जब 3-4 साइकिल बन चुके हो। तो ये तो आपने सिर्फ मार्क करा कि यहाँ पर गिरा था, यहाँ से बढ़ा और यहाँ पर जो है कंसोलिडेट हुआ, बट इसको आपको 1 डे की टाइम फ्रेम पे पूरा टाइम लेके आराम से करना है, ताकि आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ सको
कि आप जो कर रहे हो या आप जो सीख रहे हो उसको आप सही कर रहे हो या आप उसको गलत कर रहे हो, क्योंकि अभी जब तक आप लर्निंग कर रहे हो तब तक मैं आपको गाइड करते रहूंगी। जब आप लाइव मार्केट में उतर जाओगे तो अपन जो है वो डायरेक्ट काम करना चालू कर देंगे। जैसे होता है ना, अपन पहले कोई अपन को स्विमिंग करनी होती तो अपन छोटे मतलब सीधे समुद्र में तो नहीं तैरते ना, पहले छोटे से स्विमिंग पूल में ही तैयारी करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा तैर के हाथ पांव मार के प्रैक्टिस जमाते हैं, उसके बाद समुद्र में या नदी में उतर के करते हैं वापस फाइनल स्विमिंग। तो स्टॉक मार्केट में अगर उतरना है तो पहले जो छोटी छोटी मेथड्स है उसको साथ साथ करते जाओ, ताकि वहां पर जब अपन पूरा अपना काम लेके उतरे तो अपन को कोई चीज में डाउट ना रहे। तो टास्क डेली भेजना है। अब कुछ स्टॉक्स में अपन देखते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस कैसे की जाती है। मान लो ये हिंदुस्तान जिंक है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक में स्टॉक क्या कर रहा है, सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है। कैसे कर रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, ये सपोर्ट है। कैसे समझ में आया अपन को कि ये सपोर्ट है, क्योंकि स्टॉक पिछले 2-3 बार से जो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ का जो कंसेप्ट है, एक बार पलटा, दूसरी बार पलटा, तीसरी बार पलटा और अभी चौथी बार भी यहीं पर ही काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर ये सपोर्ट कमजोर हो गया, ये सपोर्ट इसने तोड़ दिया, तो इसको जो है बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी। फिर ये कहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक गिरेगा, क्योंकि लास्ट टाइम यहीं से पलटा था, इससे नीचे नहीं गया था। इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया तो यहाँ पर सपोर्ट लेगा, क्योंकि इससे नीचे नहीं गया था, ऊपर की तरफ चले गया था। तो ये तो हमने किस सिनेरियो को समझा, जब मंदी आ गई हो, जब टूट रहा हो, उसकी कैपेसिटी नहीं बची हो। बट मान लो अगर इसने कल परसों या मंडे को रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया और ऊपर की तरफ जाने लगा, इस वाले हाई को क्रॉस कर दिया और इससे ऊपर जाना, तो कहाँ पर रुक सकता है, यहाँ रुक सकता है, क्योंकि यहीं से गिरा था। फिर ये रेजिस्टेंस से और ऊपर चले गया तो कहाँ पर रुक सकता है, यहाँ रुक सकता है, क्योंकि यहाँ तक गिरा था और इससे ऊपर नहीं जा पाया। तो ये हमको हर शेयर में, भले हम उसमें ट्रेड करें ना करें, हम उसमें पैसा लगाएं ना लगाएं, हमको हर एक स्टॉक का सपोर्ट रेजिस्टेंस दिन में 10-12 बार 10-12 स्टॉक्स में बार बार ढूंढते रहना है और लाइव मार्केट में उसको देखते भी जाना है। उससे आपको एक ऑब्जर्वेशन बनना चालू हो जाएगा। जैसे पंडितों के पास जाते तो वो कुंडली पढ़ते हैं ना, आपके चक्र वगैरह देखते हैं कुंडली में, और फिर उसके बाद बताते हैं कि कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा ग्रह स्ट्रांग है, क्या रेमेडी है, क्या करना है। ठीक इसी प्रकार से चार्ट जो हम देखते हैं ना, तो चार्ट में हम यही देखते हैं कि कौन सा स्टॉक मजबूत है, कौन सा जो है वो वीक है, कब इसका अच्छा समय आएगा, कब इसका बुरा समय चल रहा है, ये हम चार्ट से ही देखते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि जब आप किसी पंडित के पास जाओगे और वो बस बस आपकी कुंडली खोलेगा और बोलना चालू कर देगा। ध्यान से देखेगा ना आपकी कुंडली को, फिर आपको बताएगा उसके बारे में। ठीक उसी प्रकार शेयर मार्केट को आपको इतना इजी नहीं समझना है। चार्ट को ध्यान से पूरा टाइम लेके देखना है कि क्या क्या करा था, कहाँ कहाँ से गिरा था, फिर कहाँ से पलटा था। इतना ही डेटा है, ये डेटा है, इसको डेटा बोलेंगे। ये एक्शन हो चुकी है, यहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा था, फिर यहाँ से गिरा था, यहाँ से बढ़ा, फिर यहाँ से बढ़ा, फिर यहाँ से बढ़ा। तो ये हमको क्यों समझना है, ताकि हम उसके बिहेवियर को, उसकी आदत को समझ सके कि ये शेयर करता क्या है, कब क्या कैसा करता है। यहाँ पर बार बार एक ही पॉइंट से रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार, एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया। मतलब जो हमारा कंसेप्ट है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ का, कि 3 बार ऐसी एक्शन कर सकता है, चौथी बार या छठवीं बार में कुछ भी हो सकता है, ऊपर या नीचे जा सकता है, बट यहाँ पर बार बार कर रहा है। तो मान लो चौथी बार में अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया, आने वाले किसी भी दिन में अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया, तो जैसे ही इस जोन से निकलेगा तो पहले कहाँ पर रुकेगा, यहाँ रुकेगा, क्योंकि यहीं से गिरा था लास्ट टाइम। फिर ऊपर जाएगा तो कहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, क्योंकि यहीं से गिरा था उसके पहले। तो इस तरीके से आपको स्टॉक को समझने की आदत डालनी है। धीरे धीरे आपको ये चीजें जो है वो समझ में जब आने लगेगी बड़ी टाइम फ्रेम में, तो फिर जब हम लाइव मार्केट में 15 मिनट में या 5 मिनट में देखेंगे तो हमको छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस समझ में आने लगेगा, और उसका क्या वेटेज है वो भी समझ में आने लगेगा कि वो उतना स्ट्रांग है भी या नहीं है, या हमको उसको उतना तजब्बु देना है या नहीं देना है, उसमें उतनी स्ट्रेंथ है या नहीं है। उस अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे उसमें जो है वो एक ऑब्जर्वेशन बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, एनीबडी?
एक एक करके जिसको जो भी डाउट है। मैम सबसे पहले एक थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि आप जैसे ये ग्रीन कलर रेड कलर ये जो ड्रॉ करते हैं इसका थोड़ा सा स्टेप समझा दीजिए मुझे, ट्रेडिंग व्यू पे या काइट पे, दोनों में से जो भी आपको लगे। ट्रेडिंग व्यू पे समझा दीजिए, बेटर रहेगा। नहीं, अपन कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे, वो तो ये कैंडल से, वो तो अभी अपना जब टॉपिक स्टार्ट होगा ना। ये तो हो रहा है, पर ये हाँ, जैसे आप अभी वो तो अपन मैं जैसे स्केच लिया है, वो मैंने स्केच क्या लिया है, मैं जूम इसके तो मीटिंग्स। हम कहाँ से हाँ करेंगे? हम हाँ, आपको भेजेंगे आपको कैसे उसके उसको लिए थोड़ा सा करना ये बता दे। है, आपको ये करना है कि ट्रेडिंग व्यू पे जब जाओगे ना आप, हाँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर सारे टूल्स ओपन मिलेंगे कर दो आपको। ना, थोड़ा सा ओपन करो ना ट्रेडिंग व्यू आप। हाँ ओपन ही है, दिख रहा हाँ नहीं हाँ, है? बराबर। हाँ बताइए ना आप। लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड हैंड पे साइड। देखो, पहला वाला जो ऑप्शन है क्रॉस, ये क्रॉस का ऑप्शन अपन किसके लिए यूज कर रहे हैं? पहले तो आपको अपने चार्ट में क्रॉस का ऑप्शन क्यों यूज करना है कि किसी भी एक कैंडल का अपन को हाई लो देखना है। मान लो इसको अपन ने बड़ा कर लिया चार्ट को, मुझे सिर्फ इस कैंडल का हाई लो देखना है, तो जैसे ही मैं क्रॉस इस कैंडल पे रखूंगी तो यहाँ पर मुझे हाई लो ओपन क्लोज दिखने लगेगा। कहाँ दिख रहा है? ये यहाँ पर, ये ऊपर टॉप विंडो में दिखने लगेगा। मैंने हाँ, ये इस तो कैंडल समझ पे, में आ गया। रेड कैंडल पे रखा तो उसका हाई बता रहा है, ग्रीन पे रखा उसका हाई बता रहा है, जिस कैंडल पे ले जाओगी उसका हाई लो बताएगा। ठीक है। Okay. दूसरा अपने पास है ये वाला सेकंड ऑप्शन, ट्रेंड लाइन के लिए। ठीक है। हाँ सो ट्रेंड लाइन पे अभी आप लोगों को ट्रेंड लाइन पे नहीं जाना है, अभी अपन वो टॉपिक जब करेंगे तब उसका यूज करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके कोई काम का नहीं, चौथा ऑप्शन जो है वो आप लोगों के काम का है, जिसमें लिखा है ब्रश। अब ये जो ब्रश है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है ब्रश का, हाइलाइटर का। मान लो मैंने ब्रश ऑप्शन चूज कर लिया और मैंने ये स्क्रीन मिनिमाइज कर ली। अब मुझे टास्क भेजना है और मुझे बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ट्रेंड है वो अप है। तो मैंने ब्रश जो पिक करा है ना, जैसे ही मैं उसको नीचे से लेके ऊपर की तरफ जाऊंगी तो ये ऑटोमेटिक लाइन ड्रॉ होती जाएगी। ठीक है। हाँ, बस यही चाहिए था मैंने तो। यहाँ से लो पॉइंट से उठा के मेरे को दिखाना है कि यहाँ तक कब गया था, तो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर मुझे दिखाना है कि साइडवेज और है, ये तो टेस्ट लिखा हो जैसे, ये मैंने ऐसा साइडवेज ड्रॉ कर तो दिया। इस पे हाँ ठीक है ना, वो तो मैं समझ गया। और यदि इस पे हाँ यहाँ पर जैसे ये जो लिखना है अपन को कि हाँ, अब मार्केट अप अपन को साइड में चल इसमें रहा है, तो कुछ यहाँ लिखना टेस्ट है। पे क्लिक करा पड़ेगा। हाँ नहीं, पेस्ट पे नहीं, अपन को अब यहाँ पर कुछ लिखना है, तो यहाँ नीचे जो टी है, देखो ये ब्रश के जस्ट नीचे टी का ऑप्शन है, ये टी। टेस्ट, ठीक इस है। पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर टेक्स्ट, जो ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन है टेक्स्ट, मान लो मुझे यहाँ पर लिखना है। जैसे ही मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी और जिस भी एरिया पे, मान लो मुझे ये एरिया पे कुछ लिखना है, तो मैंने वहां पर टेक्स्ट पे क्लिक करा और यहाँ पर क्लिक करा स्क्रीन पे। ठीक है, एक सेकेंड, मैं यहाँ टेक्स्ट पे गई और मैंने इस जोन पे लाके टेक्स्ट पे क्लिक करा, तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। बॉक्स में मुझे बैक स्पेस करना और यहाँ पर मान लो मुझे लिखना है कि अप ट्रेंड, तो मैंने ये अप ट्रेंड करके नीचे जाके ओके कर दिया, तो ये स्क्रीन में ऑटोमेटिक अप ट्रेंड लिख के आ जाएगा। ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया। और ये जो आपको मेल करना है इसका स्क्रीनशॉट मेल कर दिया करें ना, जो भी है। अब उसके लिए आप एक चीज कर सकते हो कि आपके अगर जो भी आप लोग जितने भी लोग लैपटॉप में काम कर रहे हो, तो लैपटॉप में एक ऑप्शन होता है अपने पास, PRTSC, प्रिंट स्क्रीन जिसको बोलते हैं, F10 का जो बटन होता है, वहां पर प्रिंट स्क्रीन का हाँ ऑप्शन होता है। ठीक है, जो भी लैपटॉप यूज कर रहा है ठीक है। उसके लैपटॉप में एक F10 का बटन होगा ऊपर की तरफ, F10 में लिखा होगा PRTSC, प्रिंट स्क्रीन। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे, है ना, तो जैसे मैंने पूरी अभी स्क्रीन आ प्रिंट जाएगी स्क्रीन, आपको। हाँ जैसे मैंने प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करा तो वो ऑटोमेटिक कॉपी हो गई है। अब मेरे को जाना है अपने मेल बॉक्स पे, मेल बॉक्स में जाके मुझे मेल भेजना है MSTS ऑनलाइन को। मैंने यहाँ MSTS ऑनलाइन सिलेक्ट कर लिया और ये खाली बॉक्स में गई और मैंने फिर क्या करा, Ctrl+V। पेस्ट कर दिया। आप या तो Ctrl+V कर दो, अगेन अगर आपको लैपटॉप से काम करना है तो Ctrl+V कर दो, या फिर यहाँ ले जाके कर्सर पे राइट क्लिक करोगे तो ये पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर कर दिया पेस्ट, तो ये पेस्ट हो गया।
ऐसे इसी के नीचे, फिर इसी चार्ट के नीचे आप एंटर कर दो, एंटर करके फिर से कंट्रोल वी कर दो या पेस्ट कर दो, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप लोगों को वर्ड पे काम करते आता है, एमएस वर्ड पे काम करते आता है, तो जितने भी चार्ट आप प्रिंट स्क्रीन करते जा रहे हो उसको एमएस वर्ड की फाइल पे जाके कॉपी पेस्ट करते जाओ और वो पूरी फाइल एक साथ भेज दो। जो आपको सरल लगे वैसा कर लो। ठीक है। आ रहा है ना सबको समझ में? ओके। अब यहाँ पर जो पहली फुर्सत में आज आप लोगों को काम करना है, सबसे पहले अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है। यहाँ पर वॉच लिस्ट क्रिएट कर लेनी है ताकि डेली डेली जो भी होमवर्क आपको मिलेगा। ओके। 9 to 10 बैच जो है वो अल्टरनेट डेट्स पे रहेगा। तो जैसे आज आप लोगों को हो गया, और संडे को हमेशा जो है वो ऑफ रहता है, हमारी संडे के दिन कोई क्लासेस नहीं रहती है। और चूंकि आप लोगों का आज सेशन हो चुका है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन आपका मंगलवार को रहेगा, क्योंकि सोमवार के दिन दूसरी बैच रहेगी। ठीक है। तो आप लोग ऑल्टरनेट डेज में रहेगा, मंगलवार के बाद आपका गुरुवार, गुरुवार के बाद आपका फिर से शनिवार, इस तरीके से आपकी क्लास चलेगी। मैम एक सवाल था। हेलो यस यस। मैम, ये बोल रहा था मैं, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है जो, ये हम लोग जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से जो लगा रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहे हैं, उसमें भी कई प्रकार से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग ट्रेंड लाइन के माध्यम से भी देखते हैं, और भी कुछ पिवट पॉइंट अभी के ट्रेंड माध्यम से लाइन भी। वाला टॉपिक नहीं हुआ है, मैंने अभी जी जस्ट आप लोगों को बोला कि ये जो जी जी सेकेंड वाला ऑप्शन है, ये जो सेकेंड ऑप्शन है, ये अभी अपना नहीं हुआ है। हर जी जी चीज को अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि जी किसी भी चीज में अपन खिचड़ी ना करें। अभी आप जी लोगों को जो सबसे पहला चीज करनी है, आप लोगों के वैसे ही 2 टास्क पेंडिंग हो गए हैं। एक तो ट्रेंड एनालिसिस आप लोगों ने अभी किसी ने भी नहीं भेजा है, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस। इस 2 चीज को आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद हम जो है वो सपोर्ट लाइन टूटने पे कैसे ट्रेड लेना है, रेजिस्टेंस लाइन जी जी। टूटने पे कैसे ट्रेड लेना है, ट्रेंड लाइन टूटने पे कैसे ट्रेड लेना है, वो सब हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे पता है कि मुझे आप लोगों को कैसे, किस लेवल पे कैसे कैसे पहुंचाना है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ओके, थैंक यू। ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन? मुझे किसी ने मैसेज करा था कि आप फोन पे नहीं एक्सेस कर पा रहे हो। आई थिंक रितिका आपका ही था मैसेज। अभी आ रहा है समझ में रितिका आपको कैसे करना है होमवर्क? यस मैम। आप में से कितने लोग लैपटॉप यूज करने वाले हो और कितने लोग ये रितिका का नहीं था, किसका था मैसेज? रत्ना, रत्ना दिव्यांशी। जी मैम। हाँ, अभी आपको समझ में आ गया कैसे करना है? मैम मैं फोन से करती हूँ, उसमें सिर्फ पेन का आइकन दिखता है, जो आप बताए ना अभी यूज करना, हम्म। तो वही मेरे को नहीं मिल रहा था मैम। फोन आप लैपटॉप यूज नहीं करोगे, आप फोन यूज करोगे? जी मैम। तो फोन पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको फोन पे तो सीधे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। वो जो लाइन ड्रॉ करना बता रहे थे ना, वही मेरे से नहीं हो रहा था। नहीं, वो फोन पे नहीं होगा। जी उसके लिए मैं आपको दूसरा ऑप्शन बता रही हूँ। फोन पे आपको केवल, आपने जैसे मान लो ये चार्ट निकाल लिया, ठीक है, इतने चार्ट का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है। जी स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको अपना जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हो ना, तो वहां पर एडिट का ऑप्शन आने लगता है। तो वहां पर जब आप एडिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो वो वहां से भी आपको एडिट ऑप्शन में ब्रश वगैरह देगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जैसे तुरंत देखोगे ना उस स्क्रीनशॉट को, वहां पर एडिट का ऑप्शन आता है। सो एडिट के ऑप्शन में जाके आपको ब्रश का, ड्राइंग का सब कुछ वहां पर टूल दिखने लगेगा। जी। और कोई भी मुझे टास्क ग्रुप में या पर्सनल मैसेज में नहीं भेजेगा। मैंने इंस्टीट्यूट का मेल आईडी दिया है, आपको उसमें ही वॉच करना है, उसमें ही सारी चीजें भेजनी है। क्योंकि जब मैं होमवर्क चेक करूंगी तो मैं फोन ओपन नहीं करती हूँ, मैं होमवर्क आपका मेल आईडी से चेक करूंगी, जैसे मैंने अभी अरुण जी का चेक करा।
जी मैम, ठीक, थैंक यू। ठीक है। बाकी बाकी फीमेल कैंडिडेट आप लोगों को किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, सबको आ रहा है समझ में? यस मैम आ रही है। मंगेश सर, आपको आया कि समझ में क्या करना है, कैसे करना है? हाँ मैम। ठीक है। पूजा, आपका सेकेंड टाइम रिवीजन हो गया ये टॉपिक में। यस मैम, मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूंगी। या ठीक है। विभा, सिद्धार्थ, सुनील, यस मैम आ रहे हैं। आया मैम, विश्वराज, अच्छे से। मैम ट्रेन लाइन का नहीं है, हाँ ट्रेन लाइन का नहीं है बोला क्लास मेरे पास। नहीं, ट्रेंड लाइन का नहीं है, अभी होगा, ट्रेंड लाइन का भी क्लास होगा। पहले ये तो करके दिखाओ आप लोग, सारी क्लासेस होगी आपकी। ओके। पहले इतना करके दिखाओ, उसके बाद एक बार बस अपन लोगों का बेस बन जाएगा ना, उसके बाद सारे टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी हो गए। एक बार बस बेस नहीं बन जाएगा। नहीं, जो 2-3 दिन के क्लास थे ना, वो नहीं। हाँ, नहीं, वो तो मैंने यूट्यूब में एक ही लेक्चर हुआ है अभी इसमें, यूट्यूब में मैंने डाल दिया, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी। वो तो पूरा थ्योरेटिकल था। थ्योरी इसलिए कि हम किस काम को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो हमको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट है क्या और शेयर बाजार में काम क्यों किया जाता है, ये हमको पता होना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो आज का सेशन इतना ही। अभी किसी को कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग एक बार अच्छा टाइम मिल गया है आपको, कल भी आपके पास पूरा टाइम है, अच्छे से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस करिए। मंडे का भी टाइम मिल गया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे पूरे जितने 20-25 लोग यहाँ पर हैं, सबकी तरफ से मुझे होमवर्क आने वाला है और बहुत अच्छा आने वाला है, और ऐसा आने वाला है कि मैं सबको एक ही बार में परफेक्ट बोल दूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है टास्क को कंप्लीट करिए और भेज दीजिए। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें टेक्निकली मैंने बताई हूँ, क्योंकि आप लोग जब अभी प्रैक्टिकली अपना ट्रेडिंग व्यू में क्रिएट करोगे वॉच लिस्ट एंड ऑल, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपको आपके दिमाग में आएंगे। तो वीडियो वॉच करते करते आप ट्रेडिंग व्यू में अपना लिंक जो है वो क्रिएट कर लेना और अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर लेना। ठीक है, चलिए। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस, गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। गुड नाइट। यूट्यूब में अपलोड होगा दिव्यांशी, आप लोगों को ग्रुप में मैं भेज दूंगी वीडियो की लिंक, आप लोग उसको वॉच कर लेना। चलिए, ओके।